गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन देने वाले हैं इस साल जो 2027 में एग्जाम होगा उस पे, या फिर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, क्या आप सोच रहे हो इम्प्रूवमेंट के बारे में, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, इम्प्रूवमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, गाइडेंस चाहिए कोर्स के बारे में अबाउट मर्चेंट नेवी, सैलरी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, फटाफट जाओ भर दो, मिलते हैं सीधा एक कॉल पे। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको बता दूं अगर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन होता क्या है, तो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन काफ़ी सिंपल चीज़ ये है कि अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन में कुछ नंबर आए जो भी एंड देन उतने नहीं आए जितने तुम्हें चाहिए था, तो तुम इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे दो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, बेसिकली आपको अपना नंबर इंप्रूव करना होता है तब देते हो। कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसको? ये सारे बच्चे जो अभी 2026 में IMU CET से पहले जो बोर्ड एग्जामिनेशन अभी हुआ था उसमें जो अपीयर हुए होंगे एंड जिनको इम्प्रूवमेंट देने का वो होगा कि चलो अब मेरे PCM परसेंटेज 60 नहीं बने एंड देन आई हैव टू गिव इम्प्रूवमेंट एंड देन आई हैव टू गेट 60%। तो उन सारे बच्चों के लिए अपने पास ये इम्प्रूवमेंट का को जो कॉन्सेप्ट है वो उनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सो इसमें वो जो बच्चे होते हैं कंपार्टमेंट वाले, कंपार्टमेंट का अलग एग्जामिनेशन होता है एंड जो इम्प्रूवमेंट का होता है वो अलग एग्जामिनेशन होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, एंड इसके अलावा बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज कि व्हाई यू शुड चूज इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। बहुत सिंपल सी बात है यार, मर्चेंट नेवी में अगर आपको ज्वाइन करना है तो PCM आपका 60% होना चाहिए। ठीक है, 60% होना चाहिए मिनिमम। इंग्लिश का परसेंटेज कितना होना चाहिए आपका? 50% होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक क्राइटेरिया जो फुलफिल नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये रूल बना हुआ है। ऑल्सो देर इज वन मोर रूल कि कुछ कंपनीज में 70 चाहिए होता है PCM में, तो उसके लिए भी अपन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ जो आप करके और फिर आप मर्चेंट नेवी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या फिर आप सिर्फ मर्चेंट नेवी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि 50% 60% से कम अगर है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मर्चेंट नेवी। ठीक है, सो दिस इज वाई स्टूडेंट शुड गिव ये इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। इसके बाद बात कर लेते हैं सब्जेक्ट अलाउड फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब सब्जेक्ट की बात कर ले तो सब्जेक्ट भाई देखो मोस्टली जो मर्चेंट नेवी में रहता है बंदा वो PCM का ही देता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। लेकिन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, यू कैन गिव इन वन सब्जेक्ट, यू कैन गिव इन मल्टीपल सब्जेक्ट, बट ऑल सब्जेक्ट में भी दे सकते हो। लेकिन बात ऐसी है ना यार, जब तुम्हें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स ये कंपलसरी है। ठीक है, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में आपको देना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन, वरना कुछ नहीं होने वाला है आपका। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखना कि जब भी इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का भर लेना, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट इज नॉट अलाउड एज एन इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो IMU CET 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है, नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो कंपनीज फॉलो करती हैं, तो इसलिए आपको भी पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का बहुत सिंपल तरीका है भाई, जिस बोर्ड एग्जामिनेशन में आपने दिया, फॉर एग्जांपल आपने CBSE दे दिया, ठीक है, तो CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट पे इम्प्रूवमेंट का पूरा सब कुछ आता है, लेखा जोखा, तो आपको सीधा जाना है यहाँ से ही पता करना है। ठीक है, उनके उस पे, एंड इसके लिए बेस्ट आपका क्या है? स्कूल, जहाँ से आपने ऑलरेडी अभी कंप्लीट किया है। ठीक है, उस स्कूल में जाओ एंड गेट इट डन। ठीक है, बहुत सिंपल सा स्टेप होता है, वो स्कूल वालों को तो हर साल का आदत है ये करने का, तो दे नो कि कैसे क्या होता है, तो इसलिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको स्कूल में जाना चाहिए एंड ये सब चीज़ें करना चाहिए स्कूल से। ठीक है, बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न का। भाई एग्जामिनेशन देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन ये कुछ नया तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो आपका एग्जामिनेशन आसान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सेम सिलेबस, सेम सब कुछ, सेम पैटर्न, सेम मार्किंग स्कीम, सब कुछ सेम। थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन तो आपका सीधा वही लग जाता है जो आपका ऑलरेडी है। ठीक है, ड्यूरेशन भी सेम रहता है, क्वेश्चन NCERT बेस्ड ही होते हैं, जो आपका करिकुलम होगा वो फॉलो होगा। ठीक है, सब कुछ सेम ही है। क्या अलग होता है यहाँ पे? अलग सिर्फ थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन का ही नंबर ऐड होगा, वो अलग होता है। प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ सेम ही रहता है जो आपको पहले ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, एंड रिजल्ट एंड मार्कशीट का रूल्स क्या है भाई? बेस्ट स्कोर इज यूजुअली कंसिडर। अगर आपके पहले में ही बेस्ट स्कोर आ गए थे और अभी अनफॉर्चुनेटली आपका उतना अच्छा इंप्रूव नहीं हो पाया, तो आपका जो बेस्ट स्कोर रहेगा वही कंसिडर किया जाएगा। नया मार्कशीट इशू होता है, ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रिपरेशन को और लेवल अप करना पड़ता है, क्योंकि नया मार्कशीट देखते ही वही बोलेगा कि जब अपने को 12th 2 बार करना ही था तो एटलीस्ट आप इंटरव्यू में तो अच्छा परफॉर्म कर देते। इसलिए यहाँ पे
ट्वेल्थ में अच्छा तो करोगे ही करोगे, इंप्रूवमेंट में तो बहुत अच्छा करोगे, साथ में अपने आप को इंटरव्यू के लिए इतना तगड़ा प्रिपेयर करोगे कि जाके वहाँ पे सीधा फोड़ना है इंटरव्यू में, ठीक है। इंप्रूवमेंट स्टेटस में इंसेंड होता है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट ठीक है, इट्स ओके, चलो चलता है। रिजल्ट वैलिडिटी, ये आपको देखो रिजल्ट तो तुम्हारा जैसे ही तुमने एग्जामिनेशन दिया, ठीक है, एग्जाम देने के बाद जितना टाइम नॉर्मल उसमें लगता है, जैसे 2 महीने उतना ही लगता है यहाँ पे भी, 2 मंथ्स, ठीक है, उतना लगेगा, उतने में तुम्हारा रिजल्ट आएगा एंड देन यू आर गुड टू गो। सो यही है बेसिक रूल्स ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। मर्चेंट नेवी कैसे इसमें आता है बार बार, क्योंकि यार देखो बेसिक रिक्वायरमेंट्स एग्जामिनेशन के, अगर आपको स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन देना है फ्लीट मैनेजमेंट का तो उसके 70% का रिक्वायरमेंट, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे इंप्रूवमेंट नॉट अलाउड। बट जहाँ पे अलाउड है जैसे स्कॉर्पियो टैंकर्स में इंप्रूवमेंट दे सकते हो, तो इंप्रूवमेंट लाके आप 70 कर लेके आ जाते हो तो यू आर गुड टू गो फॉर स्कॉर्पियो टैंकर्स। बहुत सारे बच्चे जिनके लेस देन 60% है भाई, they are not even eligible for merchant navy, but now if they have more than 60% after improvement, they are eligible for merchant navy. They can give IMU CET, they can sit for the counseling, they can take admission in IMU affiliated institute। यही तो चाहिए, यही तो लाइफ है, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट, होपफुली आपको इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको इंप्रूवमेंट की तैयारी करनी है, मर्चेंट नेवी की तैयारी करनी है, सब एक साथ करना है, तो वी हैव उड़ान बैच, जिसमें हम इंप्रूवमेंट की भी तैयारी कराते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की, प्लस साथ में हम इसमें IMU CET एंड मर्चेंट नेवी स्पॉन्सरशिप के तो कराते ही हैं। तो फटाफट एक काम करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको जाओ एंड फिल करो, ताकि हम 1-on-1 कॉल पे आए एंड देन उसके बाद से डिस्कस करें इन सब चीज़ों को। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, बने रहो हमारे साथ।